नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे जो बिहार सचिवालय परीक्षा के लिए होते हैं बहुत ही खास। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। यदि लफ्ज़र को कुट भाषा में 30 लिखा जाए तो गिल्ड्स को कितना लिखा जाएगा? 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। लग्जर को यानी LUXOR को कुट भाषा में 30 कैसे लिखा गया है? जिस प्रकार यह 30 लिखा गया उसी प्रकार हमें गुल्स यानी GUILDS को कितना लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ सबसे पहले देखिए कि पहला है L, तो L का जो संख्या L जो आता है दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है? ठीक है, तो L आता है 12 नंबर यानी 12 नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों U है, तो U कितने नंबर पर आता है? U आता है 21 नंबर पर। कितने नंबर पर? 21 नंबर पर। फिर दोस्तों X है, तो X कितने नंबर पर आता है? X आता है आपका 24 नंबर पर, प्लस 24 कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए O कितने नंबर पर आता है? तो O आता है 15 नंबर पर, तो प्लस 15 कर दीजिए। इसी प्रकार दोस्तों R है, तो R कितने नंबर पर आता है? तो R आता है 18 नंबर पर। 18 मैंने लिख लिया। अब सबको हम जोड़ देंगे, तो 12, 21, 24, 15, 18 ये सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। कितना आएगा? 90। सबको जोड़िए, ये 90 हो जाएगा। और 90 में 3 से डिवाइड कीजिए। कितने से? 90 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 30 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 30 बार में कट गया। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार हम गिल्ड्स को भी देखेंगे, GUILDS। तो दोस्तों पहले G है, तो G का जो स्थान होता है ABCD में यह होता है 7वें स्थान पर होता है, तो 7 लिख लिए। फिर उसके बाद प्लस का साइन देंगे। U, तो U कितने स्थान पर है भाई? तो U हो जाएगा 21 नंबर पे। उसी प्रकार दोस्तों I है, तो I कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर, तो प्लस 9। फिर प्लस दे देंगे। फिर उसके बाद I के बाद L है, तो L कितने नंबर पर आएगा? L आएगा आपका 12 नंबर पर। ठीक है, फिर उसी प्रकार D है, तो D कितने नंबर पर आएगा? तो D हो जाएगा आपका, ये D हो जाएगा 4 नंबर पर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का साइन देंगे। फिर उसके बाद क्या है? D के बाद S है, तो S का स्थान क्या है ABCD में? 19 नंबर पर, तो ये प्लस 19। अब हम सबको ये जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सबको हम लोग इसे जोड़ेंगे, तो उसके बाद हमें बताना है कि और 3 से फिर डिवाइड, क्योंकि पहले वाले में भी मैंने 3 से डिवाइड किया था, 90 आया था, तो 3 से डिवाइड किया। तो यहां भी सबको ऐड करें सबसे पहले, तो सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सबको ऐड कीजिए, इस प्रकार 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब ऊपर भी पहले वाले प्रश्न में भी दोस्तों ये जो लग्जर था इस सबको ऐड करके हम 3 से डिवाइड किए थे, तो इसमें भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा, यानी दोस्तों आपका सही जो आंसर होगा वह 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि 38 प्लस 15 इक्वल टू कितना है? 66, और 29 प्लस 36 कितना है? 99, तो 82 प्लस 44 इक्वल टू वाट? अब दोस्तों इसके लिए आपको सोचना है कि 38 और 15 को ये प्लस किया है कि क्या किया है कि करने के बाद 66 आया है। ठीक है, उसी प्रकार 29 प्लस 36 को क्या करेगा कि 99 आया है। ठीक है, 29 प्लस 36 को वही काम किया है जो कि 99 आया है। उसी प्रकार दोस्तों 82 प्लस 44 को इसी प्रकार क्या करेगा कि आपका वाट का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए आप बहुत सारा भी माइंड लगा सकते हैं, लेकिन करना क्या है यहाँ हम आपको बता दें। पहले आप इसे सोचिए कि क्या होगा, क्योंकि आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, और ऐसे प्रश्न दोस्तों बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले आप इसे समझिए और सॉल्व कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी वाट का वैल्यू निकल कर आएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 3 कितना होता है? 11। 8 और 3 ये 38 जो है, ये दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए, तो 3 और 8 कितना होता है? 11। तो 3 8 हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। और 5 1 क्या होता है? 6। ये 15 जो इस दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए, तो 5 1 क्या हो जाएगा? 6। और ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 11 क्या हो जाएगा? 66, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 11 66 हो गया, है कि नहीं? ये 3 8 को जोड़ दिए तो 11, और 5 और 1 को जोड़ दिए तो 6 हो गया। तो 11 में 6 से गुना करेंगे तो ये 66 आपका आ गया। उसी प्रकार यहां देखिए
9 दू कितना होता है, 9 दू हो जाता है 11, गुने 6 3 क्या हो जाएगा 9, 11 में 9 से गुना कीजिएगा तो 11 में 9 से कीजिएगा तो 99। इसी प्रकार दोस्तों यहां देख करना है आपको, तो 8 और 2 को जोड़िए कितना हो जाएगा 10, और 4 4 क्या होता है 8। अब 10 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80, और यही आपका सही आंसर होगा। देखेंगे कि ऑप्शन में 80 कहां है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बीएसए सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बोला है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही खास, क्योंकि हम आपको वही बता रहे हैं जो बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो 45 + 9 - 3 × 15 डिवाइड 2 का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक प्रश्न दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बीएसए सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो फिक्स है कि इसमें से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अब दोस्तों इसके लिए करना क्या है, बहुत लोग इसे जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो समझ ले। ये 45 दोस्तों, ये 45 हम यहां लिख लेंगे, और ये प्लस को बोलता है, क्या कहता है, बोलता है कि प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी प्लस के जगह पर आपको डिवाइड लिखना है। 9 तो 9 लिख दिए, फिर यहां माइनस है, और माइनस का अर्थ बोलता है कि मल्टीप्लाई के, तो माइनस के जगह पर आपको मल्टीप्लाई लिखना है 3 इंटू, फिर इंटू का अर्थ कहता है, यानी कि मल्टीप्लाई का अर्थ कहता है कि प्लस, तो मल्टीप्लाई के जगह पर आपको क्या लिखना है, प्लस कर देना है। ठीक है, फिर डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ कहता है माइनस, तो आपको माइनस लिखना है जो कि 2 है। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों आपको इसमें बोडमास का नियम का पालन करना है। तो बोडमास का नियम आप लोग जानते होंगे, बोड मास, यानी दोस्तों पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करते हैं बोडमास, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, तब ऐड का, तब सब्ट्रैक्ट का। तो यहां दोस्तों इसमें देखिए कि डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है। तो सबसे पहले यहां डिवाइड का काम होगा। 45 में 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 गुने क्या हो गया, ये हो गया आपका 3, यानी 5 × 3, प्लस हो गया आपका कितना 15, और -2। अब दोस्तों यहां देखिए कि पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा 15, और 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है कि नहीं। पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद हम क्या करेंगे, ऐड का काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो 15, और 15 ये जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 घटाना है, तो 30 में से 2 जाएगा, घटेगा तो 28 हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कॉन्टेंशन लिखा हुआ है। अब कॉन्टेंशन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, इससे, इस वर्ड से, यानी इसके लेटर से कौन सा इसमें वर्ड नहीं बनेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए टॉनिक, TONIC, तो TONIC इस जो भी वर्ड है इसमें, TONIC ये सभी इसमें है। नोट, तो दोस्तों NOTE सभी वर्ड इसमें है। नेशन, तो देखिए नेशन, NA, तो NA दोस्तों इसमें ए आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी दोस्तों नेशन जो वर्ड है इस वर्ड से मिलकर नहीं बन सकता। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब समझते होंगे दोस्तों कि पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, ये आप समझते होंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है। लेकिन यहाँ क्या है, अवरोही क्रम है, यानी सबसे पहले यहाँ बड़ा देखना है कि सबसे इसमें बड़ा कौन है, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो साप्ताहिक है, अर्धवार्षिक है, पाक्षिक है, मासिक है, वार्षिक है। तो सबसे पहले इसमें बड़ा, सबसे बड़ा तो वार्षिक है, तो पहले वार्षिक होगा, पहले यह होगा वार्षिक, उसके बाद हो जाएगा अर्धवार्षिक यानी आधा,
1 साल का आधा यानी अर्धवार्षिक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद वार्षिक, अर्धवार्षिक, उसके बाद आपका आ जाएगा मासिक, 3 नंबर में आ जाएगा 4। तो इस प्रकार दोस्तों यहां देखिए 5 पहले हो जाएगा वार्षिक, यहां 5 है, फिर उसके बाद अर्धवार्षिक 2, फिर मासिक 4 नंबर पर है मासिक, तो ये हो गया 4, और इसके बाद हो जाएगा पाक्षिक जो कि 3 नंबर, पाक्षिक तो 3, और लास्ट में हो जाएगा साप्ताहिक 1। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों सही जो संबंध है आप लिखा हुआ जो है अवरोही क्रम में, वह है ऑप्शन डी, यह आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ठीक है, 4 वर्ड यहां दिए गए हैं, 4 शब्दकोश दिए गए हैं, इसमें से सबसे पहले कौन सा होगा यह हमें बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। एक प्रश्न इस प्रकार के आते ही आते हैं। पहला वर्ड है शब्दकोश है इम्प्रूव, दूसरा है इम्प्रेस, इम्प्रिंट, और इस प्रकार इफगॉन, ये चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा यह हमें बताना है। दोस्तों सब में देखिए कि आईएमपी है, इसमें भी आईएमपी है, इसमें भी आईएमपी है, इसमें भी आईएमपी है ना। उसके बाद दोस्तों क्या है कि सब में आर है, इसमें भी आर है, लेकिन आर के बाद इसमें क्या यू है। तो पहले आर आता है कि पहले यू आता है? तो पहले आर आता है, इस प्रकार पहले ये सब वाला होगा। ठीक है, ये तो छट गया, ये नहीं होगा। अब दोस्तों आर वाला सब में आर है, और आर के बाद देखिए कि क्या है, ओ है, और इसमें क्या है, आई है, और इसमें क्या है, ई है। तो इसमें दोस्तों ओ आई ई में सबसे पहले आपका ई आता है, यानी दोस्तों आपका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और यही शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो यह प्रश्न बहुत ही खास है। इस प्रश्न जो भी हम प्रश्न आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हैं दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। 6, 14, 30 किस प्रकार यह संबंधित है? ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से हमें खोजना है वही संबंध जिस प्रकार 6, 14, 30 लिखा गया है। अब 6, 14, 30 कैसे लिखा गया है इसे समझिए। 6, 14, 30, तो 6 में 8 जोड़ा है तो 14 आया है, 6 में 8 जोड़ा है तो क्या आया है, 14 आया है, और 8 का दोगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16। 8 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और 14 में 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार संबंध हमें खोजना है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो इस ऑप्शन को देखिए 4 है, तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 16 आएगा, तो 12 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 12 का दुगुना क्या होता है, 12 का दुगुना हो जाएगा आपका 24, तो 24 में 16 जोड़ेंगे तो 28 नहीं होगा, यानी ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी है 7, 12, 22, तो ये 7 है, 7 में क्या कितना जोड़ेगा कि 12 आएगा, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का दुगुना क्या होता है, 10 होता है, 5 का दुगुना क्या होगा, 10, और 10 में 22 जोड़ देंगे, 10 में 12 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, यानी सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एक प्रश्न फिक्स है कि आते ही आते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को तो बहुत लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे तो एक बार में ही यह सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितना ये सब है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 है टोटल। जितने भी इसमें लेटर हैं टोटल कितना लेटर है, 16। ये जो खाली जगह है इसको भी आपको ऐड करना है। इस प्रकार सबको ऐड किए तो कितना है, 16 आया। अब इसको 4 भाग, 16 है तो ऐसा बांटिए कि बराबर बराबर बढ़ जाए। तो 4 बांटिए ना, 1, 2, 3, 4 यहां तक बांट दीजिए, फिर 1, 2, 3, 4 यहां तक बांट दीजिए, फिर 1, 2, 3, 4 यहां तक बांट दीजिए। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, एक बार समझ लेंगे फिर आपके लिए बहुत
इजी हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार मैंने चार भाग में मैंने बांट लिया 4-4 करके। दोस्तों यहां देखिए क्या है कि ए बी बी एन है, यानी ए बी होना चाहिए यहां, ठीक है। क्या होना चाहिए? बी, फिर बी है, एन है, यानी बी एन होगा। पहले क्या होगा? बी और फिर एन होगा। समझ गए होंगे आप लोग कैसे? क्योंकि लास्ट वाला में देखिए इसमें भी 4 है, सब में 4-4 है, तो पहले ए है, फिर बी है, फिर बी, फिर एन। तो यहां भी वही होगा, पहले ए है, फिर यहां क्या होगा? बी होना चाहिए, और बी यहां तो है ही, और यहां फिर एन होगा। तो यहां होगा बी और यहां एन, यानी खाली जगह पर पहले क्या होगा? बी और फिर होगा एन, तो बी एन मैंने लिख लिया। फिर दोस्तों यहां देखिए दूसरे नंबर में ए के बाद क्या होगा? बी, फिर बी होगा, यानी बी बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी बी, ठीक है। एन हो गया। फिर दोस्तों यहां देखिए ए होगा, तब ना जाकर ए बी बी एन होगा, तो यहां ए और यहां एन हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा ए एन। अब आप देखिए कि बी एन बी बी ए एन किस ऑप्शन में है? तो बी एन बी बी ए एन ऑप्शन बी में है, जो कि ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नम्य अनम्य आत्मविश्वास वाट। तो दोस्तों नम्य और अनम्य है। तो दोस्तों नम्य अनम्य जिस प्रकार नम्य अनम्य जिस प्रकार संबंध रखता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपको आत्मविश्वास को भी बताना है कि आत्मविश्वास का क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार नम्य अनम्य है, क्या है? एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, ठीक है। उसी प्रकार आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास का अपोजिट हो जाएगा आत्मसंशय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो विलोम शब्द करके आते हैं कि नम्य अनम्य एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। नम्य पहले लिखा हुआ है, उसके बाद अनम्य है, यानी नम्य का अपोजिट क्या है? अनम्य है। उसी प्रकार आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास का अपोजिट जो होगा क्या होगा? आत्मसंशय होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का, नंबर को, ये देखिए नंबर को क्या लिखा है? अनव्यम करके लिखा है। उसी प्रकार घोष्ट को क्या लिखेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए नंबर को किस प्रकार ये लिखा गया है, पहले इसे समझिए। तो देखिए नंबर एन यू है, तो पहले यू लिखा है और बाद में एन लिखा है, यानी पलटते गया है। फिर देखिए एम बी है, तो पहले बी लिखा है तब जाकर एम लिखा है। ई आर है, तो पहले आर ए लिख दिया है, बाद में ई लिखा है कि नहीं? ठीक दोस्तों इसी प्रकार हमें घोष्ट को भी बताना है। तो घोष्ट में पहले जीएच है, यानी पहले हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, फिर आपका जी होगा, ठीक है। एच के बाद जी होगा। ओ एस है, यानी पहले आपका एस होगा, फिर ओ होगा, और लास्ट में एक तो टी बच गया, यानी हो जाएगा एच जी एस ओ टी। एच जी एस ओ टी ऑप्शन डी में है, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है दोस्तों मरीचिका रेगिस्तान। मरीचिका का संबंध रेगिस्तान से है, उसी प्रकार ये आपको संबंध को बताना है। तो मरीचिका दोस्तों, मरीचिका रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मरीचिका रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यानी मरीचिका का संबंध रेगिस्तान से है। उसी प्रकार दोस्तों देखना है कि इस जो खाली जगह है इसमें किस प्रकार के संबंध होंगे, जो कि जिस प्रकार ये मरीचिका रेगिस्तान का है, ठीक इसी प्रकार का ऑप्शन हमें देखना है, जो कि खाली जगह को भरा जा सके। तो इस प्रकार दोस्तों इंद्रधनुष आकाश होगा। इंद्रधनुष आकाश में देखे जाते हैं। इंद्रधनुष कहां देखे जाते हैं? आकाश में देखे जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। मरीचिका रेगिस्तान में देखे जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इंद्रधनुष आकाश में देखे जाते हैं। तो संबंध जिस प्रकार यह संबंधित है, ठीक इसी प्रकार ऑप्शन बी इंद्रधनुष आकाश आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करूं दोस्तों कि ये सभी वीडियो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए होंगे बहुत ही खास, और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, क्योंकि अब एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, ताकि आपका एक सीट बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में रिजर्व हो जाए। एकदम विद्यार्थी की भाषा में दोस्तों हम आपको इंपॉर्टेंस से इंपॉर्टेंस प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही खास हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।